अगर रात में जाते हैं तो पहला बात लाइटिंग का प्रॉब्लम, दूसरी बात नॉइज़ की प्रॉब्लम, तीसरी बात गैदरिंग का प्रॉब्लम और चौथी बात कि रात में जो है तुम्हारा कोई गारंटी नहीं है कि फ़ोन तुम ऐसे करके रिकॉर्ड कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में अगले ही पल रहे या ना रहे। ये देखो बारिश से पूरा रोड भीग चुका है और मिट्टी का सुगंध जो है वो ऐसे आ रहा है जैसे कि अभी अभी बहुत तेज गर्दा उड़ा हो और मिट्टी हल्का हल्का पानी से भीगा हो, वो खुशबू आ रही है। मैंने एक ये अच्छी चीज़ क्या देखी है, एक अच्छी चीज़ नहीं कहूँगा, बस एक मतलब ओवर हाइट चीज़ें जो है वो मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो ये कि यहाँ पे मंदिर है और मंदिर के आगे जो है पंडाल लग जाता है और बाकी उसी पंडाल में जो है सारी पूजा वगैरह होती है और यहाँ लोग वगैरह रहते हैं। और बाकी दूसरी अगर अगर मैं बात करूँ यहाँ स्पेशल क्या है, तो एक दोस्तों, तो आज जो दिन है अगर हम लोग उसकी बात करें तो आज है नवरात्रि का 9वां दिन। और ये एक तरीके से लास्ट दिन ही मानो नवरात्रि जो व्रत लोग कर रहे हैं उनको उनके लिए। तो सीन ऐसा है कि आज जो है भाइयों, मैं अभी तक लिटरली बता रहा हूँ कभी मतलब 9 दिन होना गया नवरात्रि का, लेकिन आज तक 10 दिन से मैं मोतिहारी में हूँ लेकिन जा ही नहीं रहा था कहीं पे घूमने। पंडाल वगैरह जितना भी है आसपास का इन सभी में मतलब अगर देखा जाए तो 10 दिनों तक आराम से हम लोग इधर उधर जा सकते थे, घूम सकते थे, आसपास में भी बहुत सारे पंडाल वगैरह हैं जिन्हें हम लोग विजिट कर सकते थे। लेकिन सीन ऐसा हो गया था कि मैं अकेला पड़ जा रहा था और मैं जा भी नहीं पा रहा था। अकेले जाके क्या ही होगा। और वैसे ये सारा जो प्लान है वो नाइट में ही सही लगता है, मतलब जो भी मेला वगैरह का सीन जैसे बनता है वो सभी नाइट में ही देखने में मजा आता है, और नाइट में भी जब दोस्त आपके साथ हो तो। लेकिन सीन ऐसा है कि अभी भी मैं अकेला ही हूँ और आज तो ऐसा सीन हो गया है कि रूम भर में मैं अकेला हूँ। पूरी रूम खाली हो चुकी है, सभी कोई अपने अपने जगह, कोई गाँव गया तो कोई मतलब कहीं कहीं चला गया है, लेकिन अभी मैं अकेला हूँ। तो हुआ ये है कि मैंने प्लान बनाया है आज नवरात्रि के 9वां दिन को मतलब सारे पंडाल को घूमने का। और सीन ऐसा है कि आज जो है मौसम बहुत ही खतरनाक हो गया है। ये मेरे साथ ही होता है या फिर क्या मैं कहूँ किसी की किस्मत कितनी खराब हो सकती है। 9 दिन तक पूरा साफ मौसम, एक बूंद भी बारिश नहीं, और आज का मौसम देख के लग रहा है कि आज ही झमझम बारिश होने वाली है। और सच बताऊं तो मैं इन 9 दिनों में एक भी बार सोचा भी नहीं था कि घूमने जाऊं, और आज अचानक से मेरे मन में प्लान बन गया है कि घूमने चला जाए, और ऊपर से मौसम का हालत और ऊपर से खराब होने लग रहा है। तो सीन ऐसा हो गया है कि देखते हैं कि क्या करने वाले हैं। लेकिन आज जैसा कि तुम्हें मालूम होगा कि ऐसे जितने भी बड़े ऑफिसर आते हैं उन सभी में हर कोई जो है मतलब जितने भी नॉर्मल ब्लॉगर वगैरह को देखोगे फ़ोन उठाएंगे चले जाएंगे ब्लॉगिंग वगैरह करने। तो सीन ऐसा मेरे साथ भी है, लेकिन मेरे इस वीडियो को स्पेशल बनाने के लिए ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि 9वें दिन पे 9, एटलीस्ट 9 पंडाल तो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग बात हो जाएगी क्योंकि सारी चीज़ें रात में कवर करने वाला हूँ मैं, और रात में शायद मेरी बैटरी उतनी रहेगी नहीं कि मैं फ्लैश बार बार जला के और रिकॉर्ड करूँ। नॉइज़ वगैरह भी ज़्यादा आएगी और इधर से भी तुम लोग सुन रहे होगे कि बहुत सारे नॉइज़ आ रहे हैं बच्चों लोगों का। तो ये सभी सीन ऐसा हो गया है कि अगर रात में जाते हैं तो पहला बात लाइटिंग का प्रॉब्लम, दूसरी बात नॉइज़ की प्रॉब्लम, तीसरी बात गैदरिंग का प्रॉब्लम, और चौथी बात कि रात में जो है तुम्हारा कोई गारंटी नहीं है कि फ़ोन तुम ऐसे करके रिकॉर्ड कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में अगले ही पल रहे या ना रहे। तो उस चीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज के इस वीडियो में 9वें दिन को 9 पंडाल कवर करने का ट्राई करेंगे, और एटलीस्ट करेंगे ही करेंगे। क्योंकि आसपास में ही अगर मैं तुम्हें गिनाऊं, वो आगे मैं गिना दूंगा, पहले बता देता हूँ कि अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ के आसपास में ही 4 पंडाल हो जाएंगे। तो ये मेरे लिए और अच्छी बात हो जाएगी कि मैं अगर पैदल भी जाता हूँ, अगर सिंगल भी जाता हूँ तो आराम से मतलब 4 पंडाल तो एटलीस्ट कवर कर ही लूंगा। लेकिन अगर ग्रुप में गया तो एटलीस्ट 9 पंडाल तो कहीं नहीं गए भाई। तो बने रहो वीडियो में आगे देखने के लिए। भाई साहब क्या बोले, अब बोले क्या। मौसम की हालत तो तुमने देख ही ली।
और ऊपर से अब मेरे को लगता है कि ये साथ नहीं देने वाला है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। ऊपर से हवा वगैरह चालू हो गई है, बरसात का भी सीन बन सकता है। देखते हैं। ये देखो, बाहर का पूरा कचरा अंदर आ गया। वो प्लास्टिक वगैरह सभी बाहर से अंदर आ गए। आंधी इतनी तेज चल रही है, तुम उस पेड़ के हालत से अंदाजा लगा सकते हो। और एक एल्वेस्टर है यहाँ इस वाले बिल्डिंग में, जो हर थोड़ी बहुत आंधी पे वो ऐसे ऐसे करने लगता है। जो अभी तो नहीं दिख रहा है, अगर किसी ऊंची जगह पे चढ़ते तो मैं दिखता। वैसे उसकी आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी कभी कभी। अभी देखो आंधी कितना तेज है, पूरा कचरा जो है इधर उधर हो रहा है। देखो, थोड़ी देर में ये ज़मीन जो तुम्हें सूखा दिख रहा है, ये शायद दिखेगा भी नहीं। और शायद अपना प्लान कैंसिल भी होने का नौबत आ सकता है। देखते हैं कैसे होता है। नहीं होगा तो पैदल ही जाएंगे आज, लेकिन अकेले ही जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। वो आगे देखने के लिए बने रहो इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को अभी लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार। और आज तो मैं सच बताऊं तो अभी दोपहर का अगर समय बताऊं तुम्हें तो 2:26-27 के आसपास का समय हो रहा है। और मौसम तो तुम्हें मैंने दिखाई दिया कि कितना खतरनाक हो रखा है। इतना खतरनाक हो रखा है कि मैं अपने मतलब लॉबी जो भी है, हॉल वगैरह है, उसमें लाइट जला के रह रहा हूँ। पूरा अंधेरा हो गया था। और सीन ऐसा हो गया है कि अब तो लाइट भी नहीं है, लाइट कट गई है। और फ़ोन की बैटरी मेरी 14% है। वैसे तो लाइट अगर आधे घंटे के लिए भी रहेगी तो आराम से 80-90% मेरा चार्ज हो जाएगा फ़ोन। और दिक्कत इस बात की हो जाएगी कि अगर लाइट नहीं आए और रात तक नहीं आई तो कैसे होगा। तो उन सभी चीज़ों को अलग हटाते हैं, मेन जिस चीज़ को हम लोग फोकस करने वाले हैं उस चीज़ पे आते हैं। भाई साहब, ये वीडियो कल या परसों आएगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन और वीडियो का कॉन्सेप्ट तो सुन के तुम्हें मज़ा आ गया होगा, लेकिन अब देखते हैं कि कैसे होता है हमारा सफ़र। पहले तो अभी 2 बज रहा है तो आराम से 4 बजे तक मैं जितने भी फ्रेंड्स के साथ घूमने वाला हूँ उन सबको बुला लूँगा। और दूसरी बात कि मैं अभी जा रहा हूँ नहाने, यानी जो भी सुबह में नमक मिर्ची जो भी है, मतलब अनवांटेड चीज़ें, चाहे वो गलत चीज़ हो अच्छी चीज़ हो, वो भी मैं किया हुआ होऊंगा तो एक बार मैं खुद को शुद्ध कर लेता हूँ फिर से, ताकि आगे जो है मेरे ऊपर कोई ऐसा सीन ना हो जाए कि मतलब सोचो ना कि एक तरीके से एक बार और शुद्ध हो जा रहा हूँ, ताकि मेरे मन में संतुष्टि रहे कि चाहे सुबह कैसा भी गया हो, सिर्फ रात अच्छी जानी चाहिए भाई। तो ये सभी चीज़ें तो है। वीडियो पहले से ही लंबी हो गई है, अब क्या करते हैं। तो अभी लक जिस तरीके से मेरे साथ है उस तरीके से कह सकते हैं कि अच्छा है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने वीडियो क्लिप बंद की थी और ये देखो लाइट भी आ गई। और ये हॉल की मैं बात कर रहा था, जहाँ पे लाइट मैं जला के रह रहा हूँ। अगर इसे मैं बंद कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ से सॉरी बंद कर दिया, ये देखो पूरा अंधेरा हो गया ना। बाहर थोड़ी बहुत लाइट उस वजह से आ रही है, अगर उसे भी मैं अगर बंद कर देता हूँ तो ये लो, ये भी पूरा अंधेरा, और इधर तो पूरा अंधेरा ही है। तो ऐसा कुछ सीन हो जा रहा था, इसलिए मैं लाइट जला के रह रहा हूँ। और ये सुबह के दोपहर के मानो 2 बजे के आसपास का समय है, 2-2:30 बजे के आसपास का। और ऐसा कुछ है। तो पहले मैं फ़ोन को अपने चार्ज में लगाता हूँ और उसके बाद जो है जो भी है वो करने जाता हूँ। पहले तो मैं फ्रेश होऊंगा, क्योंकि फ्रेश होने से माइंड फ्रेश रहेगा। तो ये लगा दी मैंने चार्ज में, ये कर दी ऑन, ये होने लगा चार्ज। ओके, बाद में मिलते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो सीन ऐसा हो गया है कि मैं हो गया हूँ तैयार। और सच बताऊँ तो अगर मैं चाहूँ तो इस वीडियो को 2 पार्ट में बांट सकता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है मेरे को पता है। क्यों? क्योंकि इधर होने लगी है बारिश चालू। ये तो अभी शुरुआत है, लेकिन मैं अभी कुछ देर पहले अपने दोस्त से बात कर रहा था। वो उससे मैंने ऐसे जनरली फ़ोन कॉल किया था, तो उसने कहा कि इधर बारिश हो रही है। अब सोचो कैसे होगा। तो उस चीज़ के लिए मैंने भी पहले से ही प्लान बना रखा था कि अगर ऐसा कोई सीन होता है, जैसे कि वो आ नहीं पाया, कोई भी ऐसा कारण, तो मैं क्या करूँगा कि अपने आसपास में जितने हैं पंडाल उन्हें पहले मैं विजिट कर लूँगा, ताकि अगर बारिश छूटती है लेट अगर होती भी है तो मैं आराम से जो है अगर बाइक से आता है तो बाइक से ही चला जाऊँगा, वरना ऑटो वगैरह जो भी है वो करके मैं निकलूँगा कुछ दूर पे, और देखूँगा सारी चीज़ों को। तो उन सभी चीज़ों के लिए मेरे पास अब माइंडसेट ऐसा चेंज हो गया है कि क्या ही बताऊँ। इधर भी थोड़ी बहुत अब बारिश होनी चालू हो गई है, और पता नहीं कितनी देर बाद कितनी हार्ड बारिश होनी चालू हो जाएगी।
तो सीन ऐसा है कि अभी मेरा जो आउटफिट है, जे तुम लोगों ने मेरे को पटना में देखा होगा, पटना वाली इस सीरीज़ में, वैसे मेरा क्रॉक्स जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है और इसे आई थिंक धो देना चाहिए था। लेकिन तब से मैंने इस क्रॉक्स को पहना ही नहीं था। और सच बताऊँ तो आज के आउटफिट में मेरा सबसे जो महंगा चीज़ है वो केवल मेरा ये फ़ोन है, वरना सभी जो है 500 के अंडर में ही आता है। ये शर्ट तो 200 या 300 के आसपास का है, और पैंट तो मैंने क्या बोलूँ, 200 से भी कम में लिया था, करीबन कितने, 280 या समथिंग इसी तरीके से मैंने, सॉरी, 180 के आसपास में ही वो पैंट लिया था। जनरली सब कोई का पैंट जो है महंगा होता है, 700 900 1000 1500, लेकिन मेरा पैंट का कॉस्ट 200 भी नहीं है, ऐसा कुछ सीन है। तो फिलहाल तो अब देखते हैं क्या होता है। पहले मैं निकलता हूँ अवधेश चौक। अवधेश चौक मेरे रूम से जस्ट थोड़ी सी दूरी पे है, और वो अगर नहीं देखूंगा तो मेरे मन में ऐसा सीन हो जाएगा कि मतलब क्या ही किया, रूम के बगल का भी चीज़ नहीं देख पाया। बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, इसे वही झंझामाने दो, और मैं निकलता हूँ वहाँ पे। ज़्यादा बातें करूँगा लेट हो जाएगी, निकलते हैं पहले यहाँ से। ऑलराइट, तो ये जितने भी फ्लैग्स वगैरह देख रहे हो, मरकरी वगैरह, ये सब का सीन ऐसा था कि 2 दिन पहले तक ये कुछ नहीं था, रातों रात काम हुई है। और जानने का तो मेरे आँख के सामने का ही बात है, क्योंकि 2 बजे रात को मैं जा रहा था और उस समय जो है लगाया जा रहा था। ये देखो बारिश से पूरा रोड भीग चुका है, और मिट्टी का सुगंध जो है वो ऐसे आ रहा है जैसे कि अभी अभी बहुत तेज गर्दा उड़ा हो और मिट्टी हल्का हल्का पानी से भीगा हो, वो खुशबू आ रही है। और रात में ये लाइटिंग वगैरह थोड़ी बहुत जलती है तो अच्छी लगती है। अभी तो कुछ मतलब खास नहीं लग रहा है। और ये है अवधेश चौक का पंडाल। ये भी मतलब कम से कम 70,000 से 80,000 तो लिया ही होगा भाई। इवेंट मैनेज करने के लिए मिनिमम 50,000 तो चाहिए ही चाहिए। और लाइटिंग वगैरह चारों तरफ लगी हुई है, तो वो और घींच घाच के मतलब 50,000 पार हो ही गया होगा। पहले पंडाल में चलते हैं, फोन मेरा भेज रहा। ऑलराइट, तो मैं बोल रहा था कि कोई भी इवेंट को मैनेज करने के लिए 50-60 हज़ार रुपये तो लगता ही है। क्योंकि मेरे को याद है कुछ समय पहले मतलब मेरे मामा जी का ये एग्जाम लग रहा हुआ था, तो उसके पंडाल मतलब ऐसे सिंपल नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी उसका 76 के अराउंड या कुछ 80,000 के आसपास लगा था, वो केवल पंडाल वगैरह मैनेज वगैरह करने के लिए। तो ये तो भाई साहब जाहिर सी बात है कि 1-2 लाख तो कोई भी पंडाल पार कर ही जाएगा। बाकी मैंने एक ये अच्छी चीज़ क्या देखी है, एक अच्छी चीज़ नहीं कहूँगा, बस एक मतलब ओवर हाइट चीज़ें जो है वो मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो, ये ऊर्जा विभाग का 125 यूनिट जो फ्री आ रही है, उस चीज़ के लिए ये सेल्फी पॉइंट है। यहाँ देखो, सेल्फी पॉइंट। भाई साहब उसमें लोग घुसेगा कैसे, फोटो कैसे खिंचाएगा। बाकी एक तरीके से मतलब स्पॉन्सर्ड किया है इस चीज़ को, ज़्यादा मतलब डोनेशन वगैरह दिया है हेरिटेज वाले ने। ये बगल में ही है, और ये कुछ आसपास का एरिया है। बाकी तो कुछ खास नहीं है, बारिश भी थोड़ी बहुत तेज़ हो गई है, तो थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं और निकलेंगे कुछ देर में अपने रूम पर वापस। ऑलराइट, तो उद्देश्य जो का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हें दिखाऊँ क्या होता है। यहाँ होता है महाभंडारा। भंडारा तो ऐसे जनरल तुम्हें कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन महाभंडारा का मतलब यहाँ पे जो है आसपास से 2-3 जगहों से आ जाते हैं लोग, मतलब गांव या जो भी एरिया बोलो वो सभी जगहों से। तो सीन ऐसा रहता है यहाँ का कि यहाँ पे मंदिर है, और मंदिर के आगे जो है पंडाल लग जाता है, और बाकी उसी पंडाल में जो है सारी पूजा वगैरह होती है, और यहाँ लोग वगैरह रहते हैं। और बाकी दूसरी अगर अगर मैं बात करूँ यहाँ स्पेशल क्या है, तो जैसा कि मेरे को याद है यहाँ पे होता है वो नाटक वगैरह जो भी है, मंडली आती है नाटक वगैरह करती है, तो वो वाला सीन रहता है। रात के 2 बजे तक चलता है, तो वो शायद होने वाला है। ये मेरे को कंफर्म पता नहीं है, लेकिन जो भी है अच्छा ही है। बाकी उद्देश्य शो का इतना ही था, निकलते हैं यहाँ से। Alright दोस्तों, तो एक प्रॉब्लम होनी चालू हो गई है। प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं जब पूरा अंदर सांस ले रहा हूँ ना, तो मेरे को खांसी आ जा रही है। और ऊपर से बारिश वगैरह भी है, सर्दी भी मेरा कुछ खास छूटा नहीं था। खांसी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो इन सब में घूमना अच्छा नहीं होगा। जब तक बारिश नहीं छूटती है तब तक मेरे को रूम में ही रहना होगा। तो क्या ही करूँगा रूम में रह के, उधर से 1 या 2 मैगी ले जाता हूँ और उसी को बना के जो भी है
वहाँ पे रूम पे रहूँगा, लाइट छूटे बारिश छूटेगी तो आऊँगा बाहर। चलो पहले चलते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होते ही मैंने कहा था कि नहा लेता हूँ और कैसी नमक मिर्ची दिस दैट, और फिर से देखो अभी वीडियो ख़त्म भी नहीं हुई है, तब तक ये कुरकुरे वापस ला लिया, मैगी वगैरह ले लिया। अब इससे मैं क्या ही करूँ, ऐसा तो मेरा थिंकिंग है और क्या ही बताऊँ। तो एक काम कर सकते हैं कि जब तक बारिश नहीं छूटती है तब तक मैं अपना क्रॉक्स साफ़ कर लेता हूँ और इसे बनाकर खा लेता हूँ। क्या बोलते हो? चलो चलते हैं। वैसे सीन मेरे को अभी से ही लग रहा है कि ये पूरा चैलेंज जो है मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट 5 या 6 ही पंडाल में घूम पाऊँगा, क्योंकि कोई दोस्त आने को अभी रेडी नहीं है। एक दोस्त मेरा बेतिया जा रहा है और उस पे तो मैं कभी ये करता ही नहीं हूँ कि भाई वो बोला कि शाम में बताऊँगा, तो समझ लो कि वो आने वाला नहीं है। मतलब विश्वास एक तरीके से कह सकते हो कि उस पे नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा बिजी आदमी है वो, और कब उसका प्लान कैंसिल हो जाता है कब तुम बता ही नहीं सकते। तो और वो दोस्त मेरा है जो पटना मेरे साथ गया था, तो इसलिए मैं 7-8 दिन पहले ही उसे ये बात बता दिया था कि पटना चलना है दिस दैट। और वो जब भी फ़ोन करता था ना तो मेरे हाथ पे, मेरे क्रेज पे ही हाथ रहता था कि भाई मना ना कर दे, दिस दैट वाला सीन था। तो अभी तो सब चीज़ सॉर्ट आउट है, अब जो भी है देखा जाएगा। फिलहाल तो अब चलते हैं, इसे बनाते हैं और कुछ अंदर जाए, बारिश छूटे। बारिश में मैगी का मज़ा तो अच्छा ही रहता है, मतलब एक तरीके से ठीक ही है। और अब जो भी है देखा जाएगा, चलो पहले इसे बना के खाते हैं। ऑलराइट, तो सारी चीज़ें सेट मैंने कर दी है, और एक तरफ मैगी बनेगा, एक तरफ मैं कुरकुरे खाऊंगा। तो ये गया अंदर, चला जा भाई, क्यों बेइज्जती करा रहा है, चला जा भाई, निकल जा। अभी भी नहीं निकला यार, 1 मिनट, अब तो पक्का निकलेगा, चला जा। ओए भाई, क्या दुश्मनी है मेरे से, चला गया। ऑलराइट, फिर इसमें से भी निकालते हैं, निकल गया, ये चला जाएगा, चला गया। चलो इसे पहले बनाते हैं, उसके बाद तुमसे मिलते हैं, बाय। ऑलराइट दोस्तों, सीन ऐसा है कि एक बढ़िया सी मूवी है जो 24 में ही आई थी, वो चीज़ मैं अभी इंजॉय कर रहा हूँ कुरकुरे के साथ, और मैगी वहाँ ऑलमोस्ट बन ही गई है तो उसके साथ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे फील्ड के लोग 150-200 जगह घूमते हैं, मतलब देश विदेश 150-200 पार कर चुके हैं घूम के। और मैं मतलब 9th-10th में ही था तभी 700-800 मूवीज़ देख चुका था। मूवीज़ क्या, हिंदी हो, साउथ हो, कोई सा भी हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो। बॉलीवुड तो खैर नहीं देखता हूँ, लेकिन हॉलीवुड वगैरह सारे देखता हूँ, ठीक है। उसी में ऐसा है कि ये 24 की मूवी है, और ये मेरे से अभी तक छूट गई थी। बहुत ही बढ़िया मूवी है, अभी तक मैं 1 घंटे तक देखा और कंटिन्यूअस देखता ही रह गया हूँ। मैं कभी इसे पॉज वगैरह नहीं किया हूँ और डिसलाइक नहीं किया हूँ, मतलब एक तरीके से मेरे को ये फिल्म पसंद आ रही है। अब समझो कि अच्छी फिल्म हो गई। तो फिलहाल तो उसे मैं इंजॉय करता हूँ और फिर बाद में आपसे मिलता हूँ। राइट दोस्तों, तो तुम्हें जो है पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में ये पूजा पाठ का म्यूजिक वगैरह सुनाई दे रहा होगा, हॉर्न से जो बज रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि बिना म्यूजिक पे कॉपीराइट आए, मैं इससे यूज़ कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम लोगों को मालूम होगा तो कमेंट कर देना कि मतलब बैकग्राउंड में ये बज रहा है तो मतलब इस पे आएगा ये कॉपीराइट या नहीं आएगा। नहीं आएगा तो अच्छा रहेगा, वरना मेरे को मजबूरन इसे हटाना पड़ेगा, और हटाने में मेरा वॉइस भी कटने लगेगा। तो उसे थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है। अभी तो फिलहाल नहीं है आवाज़, लेकिन आगे चलने पे शायद आ सकता है। तो सीन ऐसा है कि अभी तो बारिश छूटी नहीं है, बूंदाबांदी तो हो ही रही है। कैमरे पे बार बार अगर बूंद गिरेगा तो क्वालिटी डाउन होगी, ऊपर से मतलब अब रात का समय होने वाला है तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो होने ही वाली है। तो उस चक्कर में मैंने क्या किया है कि मैंने ले लिया है ये चीज़। इसके बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये है एक वाटर पेरेंट सॉरी ट्रांसपेरेंट वाटर, क्या बोलते हैं इसे भाई, ट्रांसपेरेंट केस समझ लो। ये एक मतलब वाटर प्रूफ टाइप का केस समझ लो, ठीक है। तो ये तुम्हें बारिश वगैरह में और पानी वगैरह में रिकॉर्ड करना अलाउ करता है। ये चीज़ मैंने बाबा धाम जाते वक्त खरीदा था, जो वीडियो तुम नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। फिलहाल इस चीज़ का यूज़ करके मैं निकलने वाला हूँ बाहर। तो चलो इसमें अपना फ़ोन डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्वालिटी डाउन होता है क्या होता है, उसके बाद तुमसे बात करते हैं। और एक दोस्तों, तो एक गलती हो गई है मेरे से, पता नहीं कैसे, मतलब डालते वक्त जो है हल्का सा इसके कोने साइड से जो है वो थोड़ा सा फट गया है। पता नहीं अब उससे नुकसान होगा नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हटाओ अब। मतलब मैं तो तुमसे ये पूछने वाला था कि इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है वो बता दो, और फिर निकलते हैं यहाँ से।